खुदावंद यीशु मसीह जो कि अपने लोगों को हुक्म देता है कि वो जिस भी मुआशरे में रहें वहाँ पर वो नमक और नूर बनकर रहें, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। अगर आपकी कभी किसी अपने मुस्लिम दोस्त से शराब के मौजू पर बात हुई हो तो अक्सर आपने उन्हें कहते सुना होगा कि इस्लाम में शराब नोशी हराम है, इस्लाम में शराब नोशी ममनू है। और जब वो ऐसा कहते हैं तो तासुर ये मिलता है कि जैसे वो कह रहे हैं कि आपके मज़हब में तो इन सब चीज़ों की इजाज़त है। अब जाहिर है ये बात दुरुस्त नहीं है, चूँकि बाइबल मुक़द्दस में बारहा और कई जगहों पर बड़े वाज़े तौर पर कहा गया है कि शराब एक बुरी चीज़ है और मसीहों को, खुदा के लोगों को इससे दूर रहना चाहिए। मिसाल के तौर पर इफिसियों 5 बाब उसकी 18 आयत में लिखा है, शराब में मतवाले ना बनो क्योंकि इससे बदचलनी वाक़ होती है। ताहम बाइबल मुक़द्दस की वाज़ेह तालीमात के बावजूद जो पाकिस्तान का आइन है उसमें मसीहों और दीगर जो मजहबी अक़लियतें हैं उन्हें सरकारी सतह पर शराबी करार दिया गया है। क्योंकि जब हम आईने पाकिस्तान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का आर्टिकल 37H पढ़ते हैं तो इसमें कुछ यूं लिखा है, द स्टेट शैल प्रिवेंट द कंजम्पशन ऑफ अल्कोहलिक लीकर otherwise than for medical and in the case of non-Muslims religious purposes। इसका तर्जुमा कुछ यूं किया जाएगा, रियासत पाकिस्तान शराब नोशी की रोकथाम करेगी ताहम तिब्बी मकासद के लिए इसका इस्तेमाल हो सकता है और गैर मुस्लिम अपने मजहबी मकासद के लिए भी शराब का इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर इसी आर्टिकल का अगला हिस्सा पढ़ा जाए तो उसमें लिखा गया है कि इन वजूहात की बिना पर पाकिस्तान में शराब के कारोबार की इजाज़त होगी और जो सूबाई हुकूमतें हैं वो इस बात को यकीनी बनाएंगी कि जो शराब का कारोबार करना चाहते हैं उनको फैसिलिटेट किया जाए। अब मैं खुद भी कलीसियाई खिदमत से वाबस्ता हूँ, जिसका मतलब यह है कि कलीसिया में मैं हर तरह की रसूमात अदा करता हूँ और खुदा ने फजल दिया है कि मुख्तलिफ जगहों पर तालीम भी दे सकूँ। तो आज तक मुझे तो कोई ऐसी आयत नहीं मिली है कि जिसमें बताया गया हो कि मसीहों की कोई ऐसी मजहबी रसूमात हैं जिसमें हम शराब का इस्तेमाल करें। इसके बरक्स हमने देखा कि शराब का आम इस्तेमाल जो है उसे भी एक बुरी चीज़ करार दिया गया है और फिर इबादत के दौरान तो इस पर ख़ास तौर पे पाबंदी लगाई गई। मिसाल के तौर पर जब हम अहबार उसका 10वां बाब और उसकी 8वीं और 9वीं आयत पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, और खुदावन ने हारून से कहा कि तू या तेरे बेटे मैं या शराब पीकर कभी खैमा इज्तमा के अंदर दाखिल ना हो ताकि तुम मर ना जाओ। ये तुम्हारे लिए नस्ल दर नस्ल हमेशा तक एक कानून रहेगा। तो अब जरा गौर कीजिए कि बाइबल मुक़द्दस तो शराब के आम इस्तेमाल से भी मना करती है, तो जब मजहबी रसूमात की बात की जाए तो वहां पर तो इसके लिए कैपिटल पनिशमेंट रखी गई है, सजाए मौत का खुदा ने कहा है कि अगर कोई ऐसा काहिन है जो कि नशे की हालत में खैमा इज्तिमा में इबादत गाह में आकर खिदमत सार अंजाम देता है तो खुदा ताला कहते हैं कि वो जान से मारा जाएगा। तो बाइबल मुक़द्दस की इन तालीमात के बावजूद ये कहना कि मसीही और पाकिस्तान में रहने वाली दीगर जो अक़लियतें हैं वो अपने मजहबी मकासद के लिए शराब इस्तेमाल कर सकती हैं, ये मजहबी अक़लियतों के मुंह पर तमांचा है। अब जाहिर है मैं कोई अकेला शख्स नहीं हूँ या पहला शख्स नहीं हूँ जिसको ये बातें पढ़कर ये एक तौहीन का एहसास हो रहा है, बल्कि हमारे कई एक MNAs इसके लिए आवाज़ उठा चुके हैं। अब वैसे तो ये मामला बहुत देर से उठाया जा रहा है, लेकिन सिर्फ मैं एक मिसाल देने के लिए आपको बता रहा हूँ कि 2014 में पाकिस्तान की मजहबी अक़लियतों की नुमाइंदगी करते हुए चंद जो हमारे MNAs थे उन्होंने एक बिल पेश किया था। जो मसीहों की नुमाइंदा थी वो मैम आसिया नासर थी और जो पाकिस्तानी हिंदू कम्युनिटी की नुमाइंदगी कर रहे थे वो डॉक्टर रमेश कुमार थे। तो उन्होंने दीगर चंद पार्लियामेंटेरियंस के साथ मिलकर एक बिल पेश किया जिसमें उन्होंने कहा कि इस वाली शिक को हटा दिया जाए, इसमें अमेंडमेंट कर दी जाए, इसमें से ये लफ्ज़ हटा दिया जाए कि पाकिस्तान की जो मजहबी अक़लियतें हैं वो अपनी मजहबी रसूमात में मजहबी मकासद के लिए शराब का इस्तेमाल कर सकती हैं। तो इसके लिए जो एक कमेटी बनाई गई उसके जो चेयरमैन थे उनका नाम था महमूद बशीर विर्क। तो उन्होंने क्या कहकर इस बिल को रद्द कर दिया वो भी सुन लीजिए। वो फरमाते हैं, दिस बिल विल अर्न इंटरनेशनल शेम फॉर पाकिस्तान
The committee has therefore disapproved this bill. तो विर्क साहब का कहना था कि अगर हमने इस बिल को पेश कर दिया, ये बिल पास हो गया, तो फिर बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की बदनामी होगी। अब जाहिर है विर्क साहब की ये बात बहुत ही मज़हका खेज है, क्योंकि इस वाली शिक में तरमीम से दुनिया भर में पाकिस्तान की बदनामी हो या ना हो, लेकिन इस वाली शिक की वजह से पाकिस्तान की मजहबी अक़लियतें, मसीही, हिंदू, सिख, दीगर जो हैं, उनकी बदनामी ज़रूर हो रही है। तो विर्क साहब और दीगर लोगों को इस बात की फिक्र होनी चाहिए। तो फिर जब इस कमेटी ने इस वाले बिल को आगे पेश करने से मना कर दिया, तो बाजी आसिया ने इस बारे में काफ़ी एहतजाज भी किया और वो इस कमेटी से वॉकआउट भी कर आईं। और फिर इसके बाद भी कई दफ़ा ये बिल पेश करने की कोशिश की गई। तो मैं उनमें से एक का हवाला देना चाहता हूँ। ये पेश किया गया था सेनेटर मुश्ताक अहमद की तरफ से, जो कि खुद एक मुस्लिम हैं। तो उन्होंने तमाम अक़लियतों की नुमाइंदगी करते हुए उनकी ज़ुबान बनकर उन्होंने जो बिल पेश किया, उसमें कुछ उन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए। ड्यू टू दिस एक्सेप्शन, यानी कि वो कह रहे हैं कि जब ये कहा जाता है कि जो पाकिस्तान में बसने वाली मजहबी अक़लियतें हैं वो इस वाले कानून से जो है मुस्तस्ना है, यानी कि वो शराब नोशी कर सकती हैं, तो इसका हवाला देते हुए वो कह रहे हैं, ड्यू टू दिस एक्सेप्शन द नॉन मुस्लिम्स ऑफ पाकिस्तान आर फेसिंग डेफेमेशन, एग्नी, insult, discrimination, fake and frivolous cases and criminal proceedings. All the non-Muslims of Pakistan agree that their religions do not allow the consumption of alcoholic liquor for religious purposes. तो सेनेटर साहब का कहना था कि पाकिस्तान में बसने वाली तमाम जो मजहबी अक़लियतें हैं वो इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि उनकी किसी भी मजहबी रस्म में शराब का इस्तेमाल नहीं होता है, बल्कि इसकी वजह से इन अक़लियतों की बदनामी हो रही है, उनकी तौहीन हो रही है, वो कर्म महसूस कर रहे हैं और इसकी बुनियाद पर उनके खिलाफ कई तरह के झूठे और बेबुनियाद मुकदमात बनाए जाते हैं। तो इसलिए आइन की इस शिक में तरमीम की जाए, लेकिन सैडली इस वाले बिल को भी रिजेक्ट कर दिया गया। तो अब हमारे लिए सवाल ये पैदा होता है कि जब पाकिस्तान की मजहबी अक़लियतें खुद कह रही हैं कि हमारे मजहब में भी शराब ममनू है, इस पर पाबंदी लगाई जाए, तो इसके बावजूद हुकूमत पाकिस्तान क्यों ऐसा करना नहीं चाहती है? तो उसकी बज़ाहिर दो वजूहात नज़र आती हैं। पहली वजह तो बहुत बड़ा रेवेन्यू है, बहुत बड़ा टैक्स है जो कि शराब की सेल परचेज से हासिल होता है। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 2023-24 में शराब की जो सेल है, इसकी जो खरीदो फरोख्त है, उससे जो हुकूमत ने रेवेन्यू इकट्ठा किया वो 2 अरब 29 करोड़ था। जरा इस फिगर पर गौर कीजिए कि 2 अरब 29 करोड़ ये सिर्फ टैक्स इकट्ठा हुआ है, जिसका मतलब है कि जो पाकिस्तान में शराब फरोख्त हुई है वो 10 अरब से कहीं ज्यादा है। चूंकि ये तो सिर्फ वो है जो कि बड़ी कंपनीज है वो टैक्स देती है, लेकिन जो आम इसका कारोबार होता है जो कि किसी टैक्स के दायरे में नहीं आता है वो कितना होगा, तो हम नहीं जानते कि ये किस कदर बड़ा है। और यहां पर याद रहे कि जो हुकूमती अदाद व शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में बसने वाली जो अक़लियतें हैं, तमाम हम अक़लियतों की बात कर रहे हैं, तो वो लगभग 3% हैं और उनमें ज़्यादातर लोग या तो गरीब हैं या लोअर मिडिल क्लास है या मिडिल क्लास हैं, जिसका मतलब है कि उनका तो घर का चूल्हा ही मुश्किल से चलता है। तो वो कितनी के शराब पी लेते होंगे, अरबों की शराब वो कैसे पी सकते हैं? तो फिर सवाल पैदा होता है कि ये शराब जाती कहाँ पे है? तो जाहिर है कि वही लोग इसे पी सकते हैं जो कि अफोर्ड कर सकते हैं। अब ज़ाहिर है मेरे पास कोई ऐसे अदादो शुमार तो नहीं है कि जो शराब नोशी करते हैं उनका बैकग्राउंड क्या है, उनका मजहब क्या है, लेकिन एक चीज़ का डॉक्यूमेंटेड सबूत जरूर मौजूद है और वो है पार्लियामेंट लॉजेस, यानी कि वो जगह जहां पर हमारे हुकूमती नुमाइंदे रहते हैं। उसके बारे में कई ऐसी बातें निकली, कई ऐसी खबरें निकली कि जब कहा गया कि वहां पर शराब का बेदरेक इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर 2014 में एक MNA थे जिनका नाम जमशेद दस्ती था, उन्होंने असेंबली के फ्लोर पर यह बात कही थी कि पार्लियामेंट लॉजेस में हर साल
करोड़ों रुपए की शराब लाई जाती है और फिर उन्होंने शराब की खाली बोतलें भी दिखाई थी और उसमें उन्होंने दावा किया था कि मेरे पास इसके सबूत मौजूद हैं। और फिर इसी तरह की बात एक और जो एमएनए थे हमदुल्ला, उन्होंने भी असेंबली के फ्लोर पर कही थी। उन्होंने क्या कहा था जरा खुद सुन लीजिए। सेनेट के इजलास में चर्च और शराब के चर्चे होते रहे। सेनेटर हाफिज हमदुल्ला ने इंकशाफ किया कि पार्लियामेंट लॉजेस में खुलेआम चर्च इस्तेमाल की जा रही है, कोई रोकने वाला नहीं। हाफिज हमदुल्ला ने कहा कि उन्होंने खुद चंद रोज कबल लॉन में चर्च पीते लोगों को देखा है। सेनेटर्स और मेंबरानी असम्बली के अलावा उनके मेहमान भी पार्लियामेंट लॉजेस में चर्च और शराब खुलेआम पीते हैं। हाफिज हमदुल्ला ने कहा कि पार्लियामेंट लॉजेस में अगर ये हो रहा है तो बाकी मुल्क का क्या हाल होगा। हम आईन और कानून की बालादस्ती की बात करते हैं, इस मामले का संजीदगी से नोटिस लिया जाए। रोजीना अली, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। इसी तरह से एक और बड़ा मशहूर मुकदमा चला जो दरअसल आज भी चल रहा है, वो जो केपीके के साबका वजीर आला था यानी कि अली अमीन गंडापुर, उनके खिलाफ है कि जब उनके गाड़ी से ऐसी बोतलें दरियाफ्त हुई जिनके बारे में पुलिस का दावा यह था कि वो शराब की बोतलें हैं, जबकि अली अमीन गंडापुर साहब कहते रहे कि वो शहद उनमें डाला हुआ था। इस वाले मुकदमे का भी फैसला नहीं हुआ है तो मैं इस पर ज़्यादा जोर नहीं देना चाहता हूं, लेकिन बहरहाल ये चंद एक चीज़ों से हमें कुछ अंदाज़ा होता है कि हुकूमत क्यों शराब पर पाबंदी लगाना नहीं चाहती है। तो जिन लोगों ने अमेंडमेंट करनी है, अगर उन्हीं में से ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि शराब नोशी करते हैं तो जाहिर है वो कभी भी इस बिल की हमायत नहीं करेंगे। तो इसलिए पाकिस्तान में जो बसने वाली अक़लियतें हैं उनके पास एक ही ऑप्शन रह जाता है कि वो मिलकर इस बात के लिए आवाज़ उठाएं। मैं तमाम मसीहों से, पाकिस्तानी मसीहों से यह दरख्वास्त करना चाहता हूं कि वो ज़रूर इस बात का प्रचार करें, इस बात को हाईलाइट करें कि बाइबल मुक़द्दस में ऐसी कोई रस्म नहीं है कि जिसमें शराब का इस्तेमाल होता हो। और फिर मेरी हुकूमत पाकिस्तान से भी दरख्वास्त है कि मेहरबानी से हमारे कंधे पर बंदूक रखकर ना चलाई जाए, या तो इस पर पूरी पाबंदी लगा दें ताकि किसी को भी इससे किसी तरह का इस्तिस्ना हासिल ना हो, और अगर फिर इजाज़त देनी ही है तो इसको कारोबार के तौर पे जो अक़लियतें हैं उनका नाम हटाकर सिंपली इसे एक कारोबार के तौर पर होने दे। जैसे कि फवाद चौधरी ने भी कहा है, जिसने पीनी है वो पिए, चाहे उसका जो भी मजहबी बैकग्राउंड हो, ये फिर उसका मामला होगा और हुकूमत उसमें दखल ना दे। लेकिन अगर आप हमारा नाम लेकर, मसीहों का नाम लेकर, हिंदुओं का नाम लेकर, सिखों का नाम लेकर ये कारोबार करेंगे तो ये किसी तौर पर मुनासिब नहीं है, ये इंसाफ नहीं है। और हम पाकिस्तानी मसीही होते हुए इस इंसाफ के लिए आवाज़ उठाते हैं कि हमें बदनाम ना किया जाए। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।